Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in your CAT exam. And आज का set होने वाला है set number 91. We have entered the new series जिसमें अपन अब आ चुके हैं 91 वाली पे. जल्दी अपन 100 तक पहुंच ही जाने वाले हैं, बहुत ही अंदर अंदर. ठीक है, आज का सेट होने वाला सर टेबल्स पर बेस्ड केसलेट है वाला. एक बहुत ही प्यारा सा सेट है, बहुत ही प्यारा सा सेट. ये कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था मेरे को काफी टाइम पहले, जब मतलब मैंने सीरीज को स्टार्ट किया था उसी टाइम कुछ का डाउट आया था इस पर्टिकुलर केसलेट को लेकर. फिर उन्होंने मुझसे शेयर किया था ये केसलेट कि सर प्लीज पर्टिकुलर केसलेट, और जिसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड भी किया था. एंड देन आज इसकी चांस सही है. देखो कहाँ स्टार्टिंग का 91 वाले सेट को मैं तो देखते हैं. बहुत ही प्यारा सा सेट है, ट्राई करना है आप लोगों को. ट्राई करने से पहले आपको व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज दोज हु जॉइन द व्हाट्सएप चैनल दे गेट द सेट इन द फॉर्मेट फर्स्ट सो दैट दे कैन ट्राई द सेट बाय देमसेल्फ फर्स्ट. और इजी होता है, पीडीएफ से ट्राई करना थोड़ा आसान होता है. और पुराने जितने भी सेट्स हैं उनकी पीडीएफ विद एनोटेशन फाइल्स आपको कहां मिलेंगी? एस्कैट ऐप के ऊपर आपको सारी पुरानी फाइल्स मिल जाएगी. ठीक है, सो आई होप आपको उसको लेकर क्लैरिटी होगी. अब यहाँ पर ये पेन थोड़ा सा चल रहा है. लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग. अब थोड़ा सा सही काम करेगा ये मेरे साथ. अब इसको थोड़ा सा रिदम. ठीक है, तो चलो बात करते हैं आज के सेट के 4 क्वेश्चंस के बारे में. दीस आर द 4 क्वेश्चंस दैट यू गाइस आर गोइंग टू ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन आई विल बी ट्रेनिंग स्टेप बिहाइंड. ठीक है सर, 3 थीटा क्वेश्चंस एंड 1 विद एमसीक्यू विद ऑप्शंस. ठीक है, एमसीक्यू. ठीक है सर, ये है हमारे सामने. क्या इतना सही सेट? पर पॉज करो, ट्राई कर लो अपने तुम्हें कर तो फिर बात करेंगे कैसे सॉल्व. तो आई होप आपने इसको अच्छे से ट्राई कर लिया है. नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस व्हाट इट इज. ठीक है, ये मुझे किसी 2-3 शेयर किया था, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग. Rahul is preparing for CAT examination. As a part of last mile preparation, he enrolls in mock test providers. Samay L SMS. Provider has given him 10 mock CATs to be taken over 10 weeks. हर एक इंस्टीट्यूट ने इसको क्या दिए हैं सर? 10 मॉक्स दिए जो कि 10 वीक्स करेगा. Rahul was analyzing his performance in these. However, due to glitch in the software, the last digit of his scores was erased. He could salvage the following information regarding his mock. सर वीक 1 में से लेकर वीक 3, मतलब W1 का मतलब वीक 1 वीक 3, इसका सब कुछ है. समय के क्या हो रहा है, मतलब समय के क्या, राहुल के क्या हो रहा है? हर एक मॉक टेस्ट का इसके पास स्कोर है, लेकिन यूनिट डिजिट इनकी रेज हो चुकी है. टेंस, और मतलब यहाँ पे इस 10 का मतलब 10 नहीं है, इसका मतलब या तो फिर 100 से लेकर 109 तक कुछ भी. व्हाट ही मीन बाय सेइंग, मतलब सर इसका 100 से 109 कुछ भी हो सकता है. इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है. इस पॉइंट को हमें समझ. पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, पॉइंट इज क्लियर. इस 13 का मतलब क्या है? 13 का मतलब 130 से लेकर 139 कुछ भी हो सकता है. तो 10 पॉसिबल वैल्यूज, बिकॉज यूनिट डिजिट इन्होंने इरेज कर दी है. तो सर कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो सही, क्योंकि मेरे पास एक रेंज है. हर बार मेरे पास कुछ ना कुछ रेंज है. क्या है? हर बार मेरे पास कुछ ना कुछ रेंज है. ठीक है सर. फर्दर इट इज नोन दैट Rahul completes all the tests for a particular week before moving to the test for the next week. इससे पहले वो पर्टिकुलर वीक के टेस्ट को कंप्लीट करेगा, देन वो वीक 2 पे जाएगा. मतलब वीक 1 के तीनों टेस्ट कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद वीक 2 स्टार्ट, वीक 2 के कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद वीक 3 के टेस्ट स्टार्ट, एंड सो ऑन. In a given week, Rahul always take the test provided by Samay before he takes the test provided by PL, and then he takes test provided by PL before he takes the test provided by SMS. तो जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले समय का टेस्ट देगा, फिर पीएल का देगा, फिर एसएमएस का देगा वीक 1 के अंदर. सेम अप्लाइज टू वीक 2. पहले समय का टेस्ट, फिर पीएल का टेस्ट, फिर एसएमएस का टेस्ट. सेम गोस विद वीक 3, समय का, पीएल का, एसएमएस का, एंड सेम गोस टिल द वीक नंबर 10. तो ऑर्डर भी मुझे पता है कि किस ऑर्डर में टेस्ट देने वाला है. The scores obtained by Rahul in any mock test is a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर ही है सर. हाँ सर, पता लग भी गया कि पॉइंट में आंसर्स नहीं है, कि होल नंबर्स ही होने वाले हैं सर. मेरे पास सब कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, बस मुझे यूनिट डिजिट नहीं पता. अब इस 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब ऐसा 9
ठीक है, इतनी क्लैरिटी मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास है। अब बात करते हैं सर, ये तो मेरे पास वो पूरा मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है ताकि क्या अपन इजीली के अंदर पूरा गेम सेट सॉर्टेड सॉल्व कर सके। ये मेरे सामने कुछ क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो, आपको पता लगेगा कि अच्छे लेवल की बात हुई है, लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डाइसेक्ट करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो लेट्स सी हर एक क्वेश्चन का मीनिंग। A streak is defined as number of tests where the scores increases from one test to the next when the scores are arranged in the order of taking the test. स्ट्रीक क्या होता है? नंबर ऑफ टेस्ट कौन से सर? इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रीवियस वाले से जब उसको इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रीक। और जब स्कोर्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर टेस्ट आर टेकन, मतलब सर टेस्ट का ऑर्डर कैसा? देखो ऑर्डर कैसा होगा, सबसे पहले ये वाला टेस्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये पूरा टेस्ट का ऑर्डर है ना, पूरे टेस्ट का ऑर्डर है ना अपने। तो जहां जहां इंक्रीजिंग मिलेगा वो एक स्ट्रीक बन जाएगी, वो एक स्ट्रीक बन जाएगी। व्हाट कुड हैव बीन द लॉन्गेस्ट स्टेन्ड बाय राहुल ओवर दीस 10 वीक्स? लॉन्गेस्ट स्ट्रीक कितनी बड़ी हो सकती है ये मुझे जानना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। तो मैं तो चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बने, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अब देखो 10 से 13 हो गया, अच्छी बात है। 13 से 16 हो गया, अभी 13 से 16 मतलब 130 से 160 भी हो सकता है, यूनिट डिजिट मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग। अब 16 से 12 नहीं सर, तो यहाँ पे स्ट्रीक कितने की बनी? 3 की बनी। 3 की कैसे सर? स्ट्रीक 2 की है, 3 की है, 3 की है। स्ट्रीक डिपेंड नंबर ऑफ टेस्ट जहां पे इंक्रीजिंग मिल रहा है। तो सर तीनों टेस्ट है जिसमें मुझे इंक्रीजिंग मिल रहा है, 10 से 13, 13 से 16। अब 16 से 12 मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, 12 से 9 भी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, 9 से 13 मिल रहा है, 13 से 13 ये भी मुझे मिल रहा है। कैसे सर? मैं चाहूं तो 13 से 13 को भी इंक्रीमेंट काउंट कर सकता हूं। लेट्स सपोज ये वाला 13 130 होता और वो वाला 132 होता, तो स्ट्रीक तो बनी सकती है ना। वी नेवर नो द यूनिट डिजिट। 1 2 3 की यहाँ पे बनी थी, 3 की यहाँ पे भी। यहाँ इंक्रीजिंग है क्या? नहीं। यहाँ इंक्रीजिंग है क्या? नहीं। यहाँ हो सकता है क्या इंक्रीजिंग सर? हाँ 8 से 8 इंक्रीजिंग हो सकता है। लेट्स सपोज ये 80 होता, ये 85 होता, तो यस स्ट्रीक, यहाँ पे स्ट्रीक इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग। 1 2 4 5 टेस्ट की स्ट्रीक मिल चुकी है मुझे। अब 5 से ज्यादा मिलेगी तो मेरा आंसर चेंज होगा, अदरवाइज मेरा 5 इज गोइंग टू बी माई। 15 से 9 डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, वापस 3 की ही मिली मुझे। अब रुको, इसको मैं सर्कल अलग से करता हूँ, 3 की मिली, ठीक है, सर्कल नहीं करता हूँ, बाकी आपको लगेगा 5 की स्ट्रीक, ठीक है। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, 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 सर 4 की स्ट्रीक बन रही है, 1 2 4, लेकिन मेरे पास पहले से 5 की स्ट्रीक रेडी है, ठीक है। फिर डिक्रीजिंग है, लेकिन वहां पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, लेकिन तो सर मैक्सिमम जो लेंथ है मेरे पास स्ट्रीक की वो पॉसिबल कितने की है? पॉसिबल कितने की है सर? 5 की पॉसिबल है। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब ये वो उस तरह का सेट होता है जहां सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है जब मैं पूरा सेट सॉल्व कर सकूं, तो इसके अपन 1-2 क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते। अब ये सर कैसे पता लगेगा? ये अपन को ढूंढना पड़ता है। जब आपके सामने सेट थोड़ा सा छोटा हो ना, सेट जब भी तुम्हारे सामने छोटा हो तो सोचना कि सर उसमें कंडीशनल क्वेश्चंस आएंगे। कंडीशनल क्वेश्चंस जहां पर पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी, व्हाट कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऐसा गेम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या मीनिंग समझ में आया अपन को कि सर क्या होने वाला है? मीनिंग इज वेरी क्लियर सर, हमें ये पता लगाना था कि क्या होने वाला है, कि कहां मैक्सिमम स्ट्रीक मिल सकती है। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। लेट्स सीरीज दिस पार्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा इसको अपन कम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे अच्छे से। Rahul is said to have achieved a balanced score when the score obtained by him in a particular test is equal to average of the score in the test immediately preceding that particular test. बैलेंस स्कोर क्या होता है सर? अगर बैलेंस स्कोर मतलब वो स्कोर कि उसके पहले वाले का और बाद वाले का जो टेस्ट है उसका एवरेज अगर उसी टेस्ट के बराबर आ रहा है, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड स्कोर। इट इज क्लियर? जैसे लेट्स सपोज उसके पहले वाले टेस्ट में 110 मार्क्स आए, नेक्स्ट वाले में 130 मार्क्स आए और इसके बीच वाले टेस्ट में 120 मार्क्स आए, तो
इन दोनों का एवरेज कितना होता है 120 होता है, तो दिस इज नोन एज बैलेंस्ड, दिस इज नोन एज बैलेंस्ड, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। लेकिन सर खास पॉइंट यहाँ पर ये मुद्दा यहाँ पर ये है कि सर मुझे यूनिट डिजिट तो पता ही नहीं, तो मेरे पास एक बैलेंस डिस्कोर की रेंज आएगी, देखते हैं क्या रेंज आएगी। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स डिड राहुल गेट अ बैलेंस डिस्कोर इन वीक 3, तो वीक 3 से लेकर 7 तक उसको बैलेंस डिस्कोर पर मिलता है, तो वीक 3 से लेकर 7 तक की बात करेंगे, कितनी वैल्यू से इन सब की बात करेंगे। अब 13 की बात करते हैं, क्या ये बैलेंस डिस्कोर है या नहीं है। सर यहाँ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 130 और मैक्सिमम कितनी होगी 139, इस वाले की बात कर रहा हूं, और इस वाले की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी, तो सर इन दोनों का मिलके वैसे मुझे नजर आ रहा है कि 13 के साथ कोई भी एवरेज नहीं बैठेगा, लेकिन लेट्स सपोज मैं एवरेज निकालने की कोशिश करता हूं, इन दोनों का मिनिमम एवरेज कितना आएगा 130 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा, क्या मिनिमम एवरेज कितना आएगा, ये इसको अपन क्या कह सकते हैं सर, ये 220 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है 11 आ रहा है सर, क्या मतलब 11 मतलब आ तो ये 110 रहा है, क्या आ तो 110 रहा है, क्या 110 आ रहा है, ठीक है 110 आ रहा है, दिस इज मिनिमम। मैक्सिमम कितना होगा सर 139 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 140 और 100 कितना होता है, तो 238 डिवाइडेड बाय 2 का कितना आ रहा है 119 आ रहा है, 119 आ रहा है, तो सर दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम। सर यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं लिखी हुई है ना, तो इनको भी मैं यूनिट डिजिट में अलग से कन्वर्ट कर देता हूं, तो सर इसका इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या आएगा 11.0 से लेकर 11.9 तक, इनका एवरेज कहां पे रेंज कर सकता है 11.0 से 11.9 तक, क्या यहाँ पे 11 जैसा कुछ लिखा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला है क्या, ये वाला नहीं, तो मैं क्रॉस क्यों करूं, सर्कल से हटा देते हैं, ये वाला तो सर नहीं, इस क्लियर, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को यूज करो, तो इससे क्या होगा सर, अपन को क्या करना है पता है, सिर्फ लोएस्ट वाले को प्लस करना है, जैसे अगर मुझे इसका इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो मैं 13 प्लस 8 करूंगा तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, जैसे अब यहाँ पे देखो 13 प्लस 9 करोगे तो इसका एवरेज क्या आएगा 11 आएगा, 11 आ रहा है, और इसमें 0.9 ऐड कर दोगे, 0.9 क्यों ऐड करना है, क्योंकि दोनों की यूनिट प्लेस में मैक्सिमम 9 हो सकता है, तो मैं 0.9 ऐड कर रहा हूं, तो जिससे मेरे पास मैक्सिमम एवरेज भी आ जाएगा। तो 13 और 8 कितना होता है, तो 13 और 8 कितना होता है, तो 13 और 8 होता है 22 होता है क्या, ठीक है 21 होगा ना, 21 होगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 0.5, तो 10.5 क्या आएगा, इन दोनों का मिनिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 9 और 8 इसका निकाल रहे हैं, 9 और 8 का एवरेज क्या होता है सर, 9 प्लस 8 होता है 17 डिवाइडेड बाय 2 इज 8.5, क्या 8.5 इसकी रेंज में आ जाएगा, 8.5 हाँ आ जाएगा सर इसकी रेंज में, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड स्कोर बन सकता है। देखो एक इन दोनों का मैं बताता हूं, इन दोनों का मिनिमम एवरेज कितना आएगा पता है 8.5 आ रहा है, और एक इसमें 9 जोड़ दो तो 9.4 तक जा रहा है, ये 0.4 तक भी जा रहा है एवरेज, कैसे जा रहा है सर, देखो 80 प्लस 90 कर लो, और एक कर लो आप 89 प्लस 99, मैक्सिमम और मिनिमम इसी रेंज करेगा, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है, इस गेम को समझना, बाकी तुम्हारे सामने सब सॉर्टेड है, जो मिनिमम है उसमें 0.9 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा सेट है। अब देखो 8 की बात करते हैं, 10 प्लस 8 कितना होता है, 10 प्लस 8 कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय 2 9 आएगा मिनिमम, 8 से स्टार्ट ही नहीं हो सकता, 8 और ये इतना होता है 21 डिवाइड बाय 10.5, क्या 10.5 इसकी रेंज में आ सकता है, होगा ये बैलेंस 13, 10 और 15 कितना होता है 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5, अब देखो मिनिमम कितना है 12.5 है, इन दोनों का मिनिमम एवरेज कितना है 12.5 है, और मैक्सिमम कितना होगा 13.4 होगा, कैसे सर, इसमें 0.9 ऐड करो, जैसे यहाँ पे मिनिमम में 0.9 ऐड करोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, तो मिनिमम कितना 12.5, मैक्सिमम कितना 13.4, क्या 13 की रेंज में मुझे मिल रही है, यस मिल रही है, इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। की बात करते हैं 13 और 9 कभी 15 नहीं दे सकते, मुझे पता है 15 और 14 भी कभी 9 मुझे नहीं दे सकते,
जनरल सेंस, कॉमन सेंस। 9 और 15 में 14 तो नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है सर। अब 13 और 14 15 दे सकते हैं क्या? नहीं सर, दोनों कम है। 15 और 10, 10 और 15 25, 25 का मतलब होता है 12.5 और 13.4 तक जाएगा, इसका मतलब ये वाला होगा। 13 और 12 का 10 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 13 और 12 का 10 और 13 का सर, 10 और 13 कितना होता है? 20, 23, 23 डिवाइडेड बाय 2 इज 11 पॉइंट। सर 11.5 क्या आया? इन दोनों का मिनिमम आया, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12.4 तक हो सकता है। क्या 12 की रेंज आ रही है? नेक्स्ट 12 और 15 कितना होता है सर? 27, 27 का मतलब होता है 0.5, 13, 13 और 14 का एवरेज 15 भी नहीं आ सकता। कितनी वैल्यूज हो गई? 4, 5, 6। तो मैक्सिमम 6 टाइम्स आई कैन गेट अ बैलेंस्ड स्कोर। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम 6 टाइम्स आई कैन गेट अ बैलेंस्ड स्कोर। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली अपन को और लॉजिकली दोनों साथ में सोचना पड़ेगा, तभी जाके पॉइंट क्लिक होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस एवरेजेस के कंसेप्ट को समझो, ठीक है? बात आ रही समझ में? चलो, ये पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। अब ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है थोड़े से कैलकुलेटिव लग रहे हैं। यहाँ पे एवरेज निकालने की जरूरत। वीकली एवरेज इज डिफाइंड एज एवरेज स्कोर फॉर राहुल अक्रॉस द 3 टेस्ट अटेम्प्ट गिवन वीक। मतलब सर, अगर मुझे वीकली एवरेज निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? का सम करूंगा डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा? वीकली एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वीकली एवरेज आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स इज इट इम्पॉसिबल फॉर राहुल टू अचीव हिज लोएस्ट वीकली एवरेज? कौन से हफ्ते में इट इज इम्पॉसिबल फॉर राहुल टू अचीव इट्स लोएस्ट वीकली एवरेज? कौन से हफ्ते में कभी भी इसका लोएस्ट हो ही नहीं सकता इन चारों में से? इस पॉइंट को थोड़ी देर बाद रीड करते हैं, पहले अपन निकालते हैं कि हर एक हफ्ते का मेरे पास वीकली एवरेज आ जाए। अब देखो, अगर मुझे वीकली एवरेज चाहिए तो मैं पहले इनका टोटल निकालता हूं। इनका मिनिमम, इनका टोटल क्या आ रहा है सर? 39 आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 25 और 5 है ना, 4 आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है सर? 30 आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है सर? कितना होगा? 21, 30। का टोटल कितना आ रहा है सर? ये एक यहाँ पर बांट दो तो 30। का टोटल कितना आ रहा है सर? 30। का टोटल कितना आ रहा है सर? 40। का टोटल कितना आ रहा है सर? का टोटल कितना आ रहा है सर? 1। का टोटल, इनका टोटल है, इनका टोटल है। लेकिन सर इनकी यूनिट डिजिट मुझे नहीं पता, इनकी यूनिट डिजिट नहीं मुझे पता। तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर? सम, इनका सम कर रहा हूं। तीनों का सम मिनिमम कितना हो सकता है? 390 हो सकता है, 340 हो सकता है, 300 हो सकता है। तीनों जगह 0 0 0 आ गया तो 0 0 0 आ गया तो समझ पा रहे हो? तो मिनिमम इनका सम कितना होगा? 393। यहाँ पे 310 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 380 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 380 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 400। सर आप सम क्यों निकाल रहे हो भाई? एवरेज निकालना है इसलिए। 340, 310, 320, ये मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ सर। ये तो रही मिनिमम की बात। मैक्सिमम क्या हो सकता है? यहाँ पे 999। जब 999 आया मतलब ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? 27 इंक्रीज हुआ क्या? अगर यहाँ पे भी 999 आया तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? 27 इंक्रीज हुआ क्या ओरिजिनल से? क्योंकि पहले 0 0 0 था, तो इसमें 27 ऐड कर दो तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इसमें 27 ऐड कर दो तो 7 ऐड करेंगे 817, 327, 37, 407, 07, 427, 7। ये सर इनका मिनिमम और मैक्सिमम मेरे सामने आ चुका है। क्या आ चुका है? मिनिमम और मैक्सिमम। क्या आ चुका है दोस्तों? मिनिमम और मैक्सिमम। अब सर एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों करेंगे सर? 3 क्यों करेंगे? क्योंकि टेस्ट कितने ले रखे हैं इन्होंने? 3 कंपनीज के टेस्ट ले रखे हैं, 3 इंस्टीट्यूट के टेस्ट ले रखे हैं। 390 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 130। तो इन तो वीक 1 का मिनिमम कितना आएगा? 130 आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा? 139 आएगा। ऐसा अपन कुछ करने वाले।
ठीक है, तो अब अपन एवरेज निकालने इससे बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कि सम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। मुझे क्या पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स इज इट इम्पॉसिबल फॉर राहुल टू अचीव हिज लोएस्ट वीकली एवरेज। राहुल के लिए मतलब लोएस्ट स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है। वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 10। वीक 2 क्या करा मैंने, है ना, 4, वीक 10। सर कौन सा हफ्ता है जिसमें मिनिमम स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है? इन दोनों को कंपेयर करो एक बार। मैं कह सकता हूं कि सर वीक 2 में कभी भी लोएस्ट एवरेज कभी आ ही नहीं सकता। वीक 2 में कभी भी लोएस्ट एवरेज आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर वीक 2 का लोएस्ट कितना है? वीक 2 में का लोएस्ट सम कितना आ सकता है? 340 आ सकता है। वीक 2 में आप मिनिमम कितना स्कोर कर सकते हो? 340। देखो एवरेज की बात करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम, जिसका सम कम आएगा एवरेज भी कम आएगा। सिंपल सी बात है, जिसका सम ज्यादा आएगा उसका एवरेज भी ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात ऐसी है सर। इसका लोएस्ट सम भी कितना है? 340। और वीक 3 का मैक्सिमम ही कितना है? 327। मैक्सिमम में कितना? 327। मतलब अगर वीक 3 चाहे तो भी वीक 2 को क्रॉस नहीं कर सकता। तो वीक 2 कभी भी लोएस्ट एवरेज हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता सर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वीक 2 हो जाएगा, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर राहुल टू अचीव लोएस्ट वीक एवरेज स्कोर इन वीक 2। अब सर वीक 3 और 4 को कंपेयर करो। इसका लोएस्ट कितना है? 300। इसका हाईएस्ट कितना? 337। इसका लोएस्ट 310। हाँ सर, दोनों में से किसी का भी लोएस्ट हो सकता है सर, हो सकता है। लेकिन इस केस में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका लोएस्ट और इसका मैक्सिमम भी बहुत दूर दूर है। मतलब ये कम से कम 340 तो स्कोर करेगा ही करेगा, और ये मैक्सिमम कितना स्कोर करेगा? 327 स्कोर। और क्या कर सकता है? तो इन दोनों में भी देखोगे तो ओवरलैप करेगा कि दोनों में से किसी का भी कमजोर आ सकता है। इधर भी देखो 320, 357। अगर इन दोनों ने 325 स्कोर किया, तो इन दोनों ने 325 स्कोर किया तो भी ये कम हो सकता है। तो कुल मिला के सर इन तीनों की अगर आप रेंज देखोगे तो किसी का भी लोएस्ट आ सकता है। लेकिन सर वीक 2 का कभी भी लोएस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मिनिमम इतना है कि इन सबके मतलब कम से कम इसके तो मैक्सिमम से ऊपर ही जा रहा है ना। तो वीक 3 से तो कम से कम ऊपर ही जा रहा है, तो इससे तो कम से कम ऊपर ही जाएगा। अब तुमको लग रहा है कि सर वो तो वीक 10 से तो सर ऊपर नहीं जा रहा है। अरे नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ तो देखो वीक 3 से तो ज्यादा ही आएगा ना इसका। वीक 3 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब कभी भी लोएस्ट हो ही नहीं सकता। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है पॉइंट? यस सर, पॉइंट इज क्लियर सर। बस पॉइंट बोल दिया करो कि क्लियर है तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, अच्छा सा क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स कैन रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ वीकली एवरेजेस एज डिफाइंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन? मतलब इनमें से कौन से स्कोर्स हैं तो एवरेज ऑफ वीकली एवरेजेस को डिफाइन कर सकते हैं? आपके सामने ये वीकली का सम है, इन सब का आप एवरेज निकाल सकते हो और फिर उसका भी एवरेज निकालना है। क्या करना है? ये एवरेज का भी एवरेज निकालना, मतलब इन सब का आप एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे? मतलब सर इसका एवरेज कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय 3, इसका भी डिवाइड बाय 3, इसका डिवाइड बाय 3। तो आपको पूछ रहे हैं कि इसका एवरेज निकालो, इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो एक तो मिनिमम एवरेज निकलेगा और एक मैक्सिमम एवरेज निकलेगा। एक मिनिमम निकलेगा, एक मैक्सिमम निकलेगा एवरेज। क्यों सर मिनिमम मैक्सिमम निकलेंगे? डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगे। एक काम करें, पहले इन सबको प्लस करके 10 से डिवाइड कर देते हैं और फिर 3 से भी डिवाइड कर देते हैं। क्यों सर? सुनो, अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं और 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 10 वीक्स का एवरेज आ गया। अगर मैं इन सबको प्लस करके 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 10 वीक्स का आ गया, और मुझे वीक के अंदर भी तीनों टेस्ट का एवरेज चाहिए तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे इन सबका सम करके मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं, जिससे मेरे पास वीक की एवरेज आ जाएगा, और फिर उसके बाद मैं इसको 3 से करता हूं ताकि मेरे पास पर टेस्ट एवरेज आ जाएगा। क्योंकि वीकली एवरेज का मतलब क्या होता है? वीकली एवरेज का मतलब एक वीक का एवरेज। तो आप कैसे भी करो, पहले एक वीक का निकालो, फिर ओवरऑल को प्लस करके 10 से डिवाइड करो, या सबको प्लस करके 10 से डिवाइड कर लो और फिर 3 से कर लो। अब सर आप वीकली एवरेज पहले क्यों नहीं निकाल रहे? इनको पहले ही डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? भाई इन सब का सम करना आसान है, इन सबको एक बार सम करके फिर अपन डायरेक्टली कर सकते हैं ना। बाकी इंडिविजुअली सबको करना पड़ेगा। तो इन सबका सम करो और फिर एवरेज निकालो।
सर इन सबका एवरेज निकालना है, सबका एवरेज निकालना है, ऊपर वालों का एवरेज निकालना है। सर ऊपर वालों का एवरेज निकालना, देखो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचो। आपने वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट समझा होगा। कोई सी भी एक बीच वैल्यू पकड़ लो, 350 पकड़ लो, 350 पकड़ लो, ठीक है। अपन ने क्या पकड़ी, 350 पकड़ी, क्या पकड़ी, 350 पकड़ी। अब देखते हैं कि 350 तो मेरा एवरेज फिक्स है। अब बाकी देखते हैं ये कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, +40। ये कितना है, -10। ये कितना है, माइनस का 50। ये कितना है, माइनस का 40। ये कितना है, प्लस का 30। ये कितना है, प्लस का 30। ये कितना है, प्लस का 50। ये कितना है, माइनस का 10। ये कितना है, माइनस का 40। ये कितना है, माइनस का 30। सर इन सबका एवरेज निकाल के इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास इन सबका ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। पता है आप लोगों को, या फिर आप चाहो तो उनको सम करके, आपको समझ में नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इनको सम करके जो आप एवरेज निकालोगे और जो मैं जिस तरह से एवरेज निकाल रहा हूँ वो बात एक ही है। मैंने एक बेस पॉइंट पकड़ लिया, बाकी ऊपर नीचे जितने सारे देख लिया। अब देख लेते हैं इसमें से कैंसिल आउट करते हैं। सर ये 40 -40 से गया, ये 50 +50 से गया, क्या बचा, तो प्लस का 30 माइनस का 30 के साथ गया, कितना बचा, 30 - 60, 40। 30 - 60 होता है, माइनस का 30 होता है। माइनस का 30 मतलब समझते हो आप लोग, माइनस का 30 इसमें ऐड नहीं करना है, माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10। 10 क्योंकि सर 10 लोगों का एवरेज निकल रहा है ना, तो कितना आएगा, माइनस का 3 ऐड करना है। माइनस का 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 347। इन सबका मिनिमम कितना आया, 347 आया। इन सबका एवरेज कितना आया, 347। इसको भी 3 से भी डिवाइड करूंगा। 3 से क्यों डिवाइड करूंगा, क्योंकि सर मुझे पर टेस्ट का भी निकालना है, वीकली एवरेज भी निकालना है इसमें। अब सर इनमें डिफरेंस कितने का था, इसमें हर एक में अपन ने 27 जोड़ा था ना, तो इसमें भी 27 जोड़ देते हैं अपन। तो 27 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 374 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 374 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 374 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। क्या मैक्सिमम देखो, यहां से यहां क्या किया था अपन ने, 27 ही तो प्लस किया था, तो 10 बार 27 प्लस किया तो डायरेक्टली 27 प्लस कर दिया। अब मेरे पास क्या आया, मिनिमम कितना आया, 47। मैक्सिमम कितना आया, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अपन को एवरेज का भी एवरेज निकालना था। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 5 × 9, ओहो ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 4 का मतलब होता है क्या, तो 374 प्लस किया गया, 47 और 27 ना 14, अरे ना 6, 14 बचा हुआ है सबसे, कब है क्या था, 76, 1 का मतलब होता है 4 0.6 कुछ बैठेगा, 0.6 समथिंग कुछ बैठेगा मेरे हिसाब से। तो ये बैठना चाहिए। ये भी पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आ रही है। 374 डिवाइड बाय, हाँ सही किया अपन ने। तो सर मेरे पास रेंज आ चुकी है 115.9 से लेकर 1.6 तक क्या आ सकता है, एवरेज ऑफ वीकली एवरेजेस। एवरेज ऑफ वीकली एवरेजेस आ सकता है कितना, 115.9 से लेकर 124.6। कौन कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सर देयर कैन बी 2 वैल्यूज जो कि इस रेंज में आ रही है, दैट्स व्हाई मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स कैन रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ, ठीक है। ये था हमारे पास आज का एक, ठीक है, होप क्लैरिटी मिली होगी बात की। हाँ सर, ठीक है। सो कमेंट डाउन योर स्कोर, अपना थॉट प्रोसेस, अपना फीडबैक जो भी तुमको सही लगे प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गेट इट। ठीक है, चलते हैं अपन एक नेक्स्ट पिक्चर में एक नए सेट के साथ। अगला सेट भी बहुत अच्छा होने वाला है, चलते हैं अगली वीडियो के, ठीक है। तो देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।